नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। गंगा जमुना विद्यालय के फरार 11 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, तो दूसरी ओर बैंक के खाते भी किए जाएंगे सीज। पुलिस की कार्रवाई जारी। दमोह के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने दी जानकारी कि इस प्रकार गंगा जमुना के मामले में हो रही है कार्रवाई। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक के पूर्व जिला पंचायत के एक सदस्य ने किया हंगामा, जमीन पर बैठकर लगाए गंभीर आरोप। समर्थन में बैठे अध्यक्ष के पति और साथ में एक सदस्य और। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों से उठाई झूठे पत्तलें। रजनी ठाकुर जिला पंचायत सदस्य ने तहसीलदार मोहित जैन पर लगाए गंभीर आरोप। और सामाजिक समरसता यात्रा पहुंची दमोह, जगह जगह भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव और अब समाचार सुनते हैं विस्तार पे। गंगा जमुना विद्यालय के मामले में फरार 11 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके साथ ही एक और बड़ी कार्रवाई उसने प्रारंभ कर दी है, वह है खाता सीज करने की। यानी गंगा जमुना विद्यालय के मामले में जो फरार आरोपी है संचालक मंडल है और साथ में वह लोग हैं जो फरार हैं, उन लोगों की संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में दमोह के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस गंगा जमुना के मामले में एक कार्रवाई पुलिस ने की है, क्या मामला है, कैसी कार्रवाई? देखिए, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अभी उसमें पूरक चालान पेश किया गया है, चूँकि इसमें समय सीमा निर्धारित थी माननीय न्यायालय के द्वारा। तो चूँकि उसमें जैसा सर्वविदित है कि 11 आरोपी अभी इसमें फरार चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ धारा 82 CRPC के तहत माननीय न्यायालय में हमने आवेदन लगाने के लिए निर्देशित किया है, जिस पे हमारे उस टीम के प्रभारी एडिशनल SP साहब को मैंने बनाया है। एडिशनल SP साहब ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उस प्रकरण में जो अनुसंधान अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि इसमें 82 और उसके उपरांत 83 की कार्रवाई कराई जाए, जिसके तहत फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाती है। तो हम भविष्य में इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि यदि ये फरार आरोपी गिरफ्त में नहीं आते हैं तो इनकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, इसको कुर्क कराने की कार्रवाई की जाएगी। कब तक इस प्रक्रिया में? इसकी प्रक्रिया माननीय न्यायालय में, चूँकि हम पहले आवेदन लगाएंगे, फिर माननीय न्यायालय से इसका वारंट जारी होगा। वारंट जारी होने के 1 महीने बाद हमें उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, तब माननीय न्यायालय से इसमें हम आदेश प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर गंगा जमुना के विद्यालय के जो 11 आरोपी फरार हैं, उनके अब बैंक के खाते भी सीज कर दिए जाएंगे। इस संबंध में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हैं यहाँ संदीप मिश्रा, उन्होंने इस संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, गंगा जमुना स्कूल के मामले में आज SP साहब ने समीक्षा के मामले पर उन्होंने कहा जितने भी फरार आरोपी हैं इन सब के बैंक खाते सभी की फ्रीज कराए जाएँ और सेतु TI कोतवाली को हम लोगों ने उनके आदेश के तहत पत्र जारी करने आदेश जारी किया है। तत्काल जितने फरार आरोपी हैं उनके बैंक खाते फ्रीज की विधिक कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। एक सदस्य बैठ गए धरने पर, वो गेट पर बैठे थे, जमीन पर बैठकर गंभीर आरोप लगा रहे थे। वह आरोप लगा रहे थे कि सदस्यों का किसी प्रकार का सम्मान नहीं किया जाता, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, उनका उपहास उड़ाया जाता है। 5वें वित्त के संबंध में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।
भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं तो अपमान करने के भी आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित यह सदस्य हैं मनीष तंतवाय। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए और जब ये आरोप लगा रहे थे तो उस समय अनेक सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। कुछ लोग रुके भी और रुकते हुए उन्होंने कुछ कहा, समझाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मनीष तंतवाय हैं कि मानते नहीं थे, वो लगातार आरोप लगा रहे थे। हमने उनसे कारण पूछा, उन्होंने कारण भी बताया और जब उनसे पूछा कि क्या अध्यक्ष आपके साथ हैं, अन्य सदस्य आपके साथ हैं, तो उन्होंने कहा, और जब पूछा गया कि अगर हैं तो साथ में क्यों नहीं बैठ रहे आपके साथ, तो उनका कहना था कि समर्थन तो है, परंतु उसी बीच जिला पंचायत अध्यक्ष के पति गौरव पटेल आ गए और कहने लगे हम बैठ रहे हैं साथ में, और वो बैठ गए, एक सदस्य भी बैठ गए। पर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई और सदस्य साथ में नहीं आ रहा था। सभी ये कह रहे थे मांग तो जायज है, परंतु वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे थे, जा रहे थे। मनीष तंतवाय लगातार विरोध करते रहे। हमने उनसे चर्चा की। जी बताइए क्या हो गया है, आप यहाँ जमीन पर आके बैठे हंगामा कर रहे हैं? भाई साहब 1 साल हो गया, हमने जिला पंचायत में हमारे लिए कहीं कुर्सी नहीं, किसी भी जिला पंचायत सदस्य के लिए, मेंबर के लिए कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। तो जब हमारे नाम की कुर्सी नहीं बनाई गई तो हम कहाँ बैठे? और तो और जिला पंचायत में एक चपरासी प्यून के लिए भी बैठने के लिए कुर्सी है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के मेंबरों के लिए बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं, कोई चैम्बर नहीं है। तो हम लोग कहाँ बैठे? आके धरती एज में तो बैठे भैया, कहाँ है? सरकार भी चाह रही तुम्हारी धरती में जगह, तो धरती में बैठ गए भैया। आज आपकी बैठक है जी भाई साहब। बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं भाई साहब। क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारी तो भैया हमने पिछली बार बैठक में मुद्दा उठाओ तो कि भाई साहब जिला पंचायत सदस्यों के लाने बैठे के लाने व्यवस्था बहुत चाहिए, चेयर बहुत चाहिए। तो जिला पंचायत अध्यक्ष सीओ साहब ने हंस के टोली थी कि भैया मनीष जी के लाने बैठे हुए जगह नहीं है, तो निकले बैठे के लाने एक काम करो, अपन जो विकास जिला पंचायत क्षेत्र 15 में अपन जो विकास के लाने जो कार्य योजनाएं दे रहे ई में इनके लाने अपन बैठक कक्ष बनाए दे रहे, हमने बना दो साहब। सबको कम से कम भलो तो हुई है। जिला पंचायत सदस्य जो 50,000 मतों से जीत के आउट हैं, इनके लाने आज बैठवे भी जगह नहीं है, जो कोनो काम नहीं कर पा रहे। और तो और हमने उनसे 5वें वित्त की बात करी, 5वें वित्त पे भी गोल हो जात, सदन में वित्त तक गोल कर दिए गए भाई साहब। कुर्सी तो ठीक है जिला पंचायत सदस्यों की, आज तक हमें जो समझ में नहीं आओ कि इतने जिला पंचायत सदस्य बने, अपनी ई चीज़ के लाने, अपने अधिकार के लाने जब वे नहीं बोल पाए तो अपने क्षेत्र के अधिकारों के विषय में का बोल है, का क्षेत्र के विषय रखें, का क्षेत्र की कमियां रखें। अब हम कैसी समिति के सभापति हैं, अब जाके हम कैसी उपज मंडी में आए देख के, तो कैसी उपज मंडी की आज स्थिति जा है कि हर एक किसान से 4-4, 5-5 रुपया बोरी के हिसाब से झड़वाई के पैसा ले जा रहे। कोनो जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा, कोनो सरकार नहीं बोल रही। और तो और किसान बेचारे भड़भड़ाट फिरत हैं, व्यापारी मंडी में पैसा नहीं दे, 5 बजे के बाद दे, उनको कहवा कि 5 बजे के पहले हम कोनो पैसा नहीं दें, हमारे घरे आओ। अरे यार उनने अनाज बेचो, वे भीख मांगत फिर रहे, ढूंढत फिर रहे, कहाँ गए? अभी आपने यहाँ पर बैठ गए, आपने अभी अपने जनप्रतिनिधि आपके जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा? वो साथ है कि नहीं है? अब या आपके साथी अगर साथ दे रहे कि नहीं दे रहे? हमारे साथी सारे लोग साथ दे रहे। आपके साथी अगर साथ दे रहे तो ये आवाज में सिर्फ आप यहाँ पर बैठे दिखलाई दे रहे हैं और बाकी लोग बैठक में चले गए? नहीं, वो अध्यक्ष साहब के चैम्बर में बैठे हैं, सारी लोग महिलाएं हैं तो वो नहीं कर सकती। बाकी अंतरात्मा में बताओ आप। अभी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं 5वें वित्त के। जी बिल्कुल भाई साहब। कुछ उदाहरण देंगे, एक आध दो? जी भाई साहब, अभी तक जिला पंचायत में जो भी 5वें वित्त की राशि आई थी, सदन में एक भी बार उस 5वें वित्त की राशि के बारे में बोला नहीं गया। किसी सदस्यों के लिए जानकारी नहीं दी गई कि 5वां वित्त नाम की चीज़ भी आती है जिला पंचायत में। और जिला सीओ से मैंने बोला तो जिला सीओ ने हंस के टाल दिया उसके लिए। तो फिर बैठक में भी जाएंगे, वहाँ भी यहीं से ही ज़मीन में बैठ जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे के लिए एक कुर्सी देते हैं जी। जब बैठक होती है तो 2 घंटे के लिए कुर्सी देते हैं। एक समोसा
वो भी चीटी वाला। जे औकात रह गई जिला पंचायत सदस्य की, 50,000 से जीतने वाले प्रत्याशी की वोटों से जीत कर आने वाले कैंडिडेट की जो स्थिति है कि चीटी वाला। अभी आपने अपने अध्यक्ष से कहा कि आप भी साथ में बैठिए। हाँ, तो अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में नहीं बैठे, वो हंस के चले गए और आपके साथ नहीं बैठे। नहीं क्या बैठे मानते हैं आप? अब जे सदस्यों की सीधी सीधी उपेक्षा है। अगर हमारा अध्यक्ष, हमारा लीडर भी अगर हमारे साथ नहीं होगा हमारी लड़ाई में, तो होना चाहिए। तो भाई साहब बैठो ना यहाँ, हम तो ये बात कह रहे इधर बैठो ना कि भैया सदस्यों के लाने कुर्सी बहुत चाहिए। अगर आप हमारे साथ हो तो हमारे साथ बैठो। साथ नहीं बैठा। अब अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं कि भैया हम लोगों के लिए कुर्सी मिलना चाहिए। मतलब आप सभी सदस्य आपके साथ खड़े? बिल्कुल हमारे साथ में। और हम यहाँ बैठे हुए जो सदस्य हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जमीन में बैठे हुए हैं, कुर्सी, और आपको भी बैठना पड़ा है, कुर्सी नहीं। देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय सदस्यों का सवाल है, तो सरकार से लगातार हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु। इन लोगों का मांग है कि कम से कम सभापति जो है, जो कम से कम उनके पास तो एक अलग से चैम्बर हो। तो सरकार को इस विषय में वास्तव में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो कम से कम एक चैम्बर अलग से कोई ऐसी राशि हो, ऐसा हेड दें कि जिससे उनके जो बैठने की उचित व्यवस्था हो सके और वो अपने कार्यों को, उनकी समिति के कार्यों को और सदस्यों के कार्यों को सुन सके। बिल्कुल जायज़ बात है। और सदस्यों की क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी अधिकारों का हनन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। आज हम लोग देखेंगे तो कहीं भी कोई अधिकार हम लोगों के पास नहीं है। राशि आती है तो राशि एक अगले साल की को एक साल बाद आए, और उसमें भी ऊपर से इतनी गाइडलाइन लगा देते हैं कि वो हम लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं दे पाते हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के तो आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 5वें वित्त की राशि आती है, तो 5वें वित्त की राशि का अभी हम लोगों ने बैठक नहीं की है। जिस दिन बैठक करेंगे तो नाश्ते में भी कुछ गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। काय में नाश्ते, हाँ नाश्ते में एक बार हो गया था, तो उसमें जो तत्कालीन जिला सीओ थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, और एक बार हो गया था कि कोई अब आप भी बैठ गए हैं सदस्य। बिल्कुल, हम तो हमेशा साथ में हैं। तो क्या लगता है कि सुनवाई जल्दी होगी कि नहीं हो पाएगी? सुनवाई करनी पड़ेगी सरकार को। सब लोग साथ होकर अगर एकजुट होकर अगर मांग करेंगे एक नई बिल्डिंग स्वीकृत की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संवेदनशील हैं जिला पंचायत सदस्यों के प्रति, तो एक अलग से हेड दें, उनके लिए एक राशि की समुचित व्यवस्था करें ताकि उनकी बैठने की उचित व्यवस्था हो सके। सामान्य सभा की बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में भी वह बैठ गए जमीन पर। मनीष तंतवा जमीन पर थे और रजनी ठाकुर जो कि जिला पंचायत की सदस्य हैं वह भी समर्थन में बैठ गए। अब ये सब जमीन पर बैठे हुए थे और मान मनोबल का क्रम जारी था। बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी, अगर सर एक फोन कर देते तो उन समस्याओं का समाधान होता। ऐसी समस्याएं सर बहुत छोटी छोटी, उनका भी निराकरण नहीं हुआ। मैंने कहा हमें क्या है, आज बैठा करके ले चलाना था आपने दो। सर जायज स्थिति है विभागों की आपके, हकीकत क्या था, किसी समिति के सभापति होने के बाद में हमने आज तक साहब हेडक्वार्टर पे कोनो ग्राम सेवक नहीं हो, घर से ग्राम सेवक गिरी चल रही। आप ही के सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं जिला पंचायत के, और आपकी समितियां हैं साथ, लेकिन उसके बावजूद भी बताइए कि सभापति किसके पास कोई कैबिन है या आज क्षेत्र के लोग आते हैं जिस समस्याओं को लेकर। हमारे घर में स्पेस नहीं है कि हम 20 लोगों को वहाँ को कर सकें, कोई भी एक्सरसाइज है। सर जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी परसों में आपको आज चैम्बर में, आपने एक साथ लिया था बड़ी नई उम्र है पर तुम्हारे, तो सर आप खुद यकीन करो जनता ने हमें उम्र में सुन के भेजो तो उम्मीद हुई है ना जनता में। हम जिला पंचायत सदस्य बने थे सर, जब काम करवाते जनता कैसे भरना उसके बाद में यही हट आप मैडम रेडी है साधना मैम आप कराता हूँ ना नोट डाउन हम लोग की समझता है बताओ कि आपको सर एक लेटर करना पड़ेगा जिसमें जो अधिकारी कर्मचारी है जो भी पदों पे भी बैठे हैं, चाहे सचिव हो चाहे पटवारी हो चाहे कोई भी हो, इस सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आप अनुशासन में काम नहीं करेंगे। आज तक सर 1 साल हो गया और भी जिला पंचायतों में वेतन प्राप्त हो रहा, बात वेतन की नहीं है, लेकिन एक बात अधिकारी होती आज तक। विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इस अवसर पर
भव्य शोभा यात्रा निकली। आदिवासी अपने अधिकारों को लेकर नारेबाजी भी करते रहे। लगातार ये यात्रा चलती रही और यह पहुंची स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, जहां पर खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जा रहा था। आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मोहित जैन जो कि तहसीलदार हैं, वो वहां पहुंचे। आदिवासियों का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई। उनसे कहा गया कि आपके विरुद्ध नोटिस काटा जाएगा, आपके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा, आप ये सब कुछ यहाँ पे उठाइए, सफाई कीजिए। और इसी प्रकार का गंभीर आरोप लगाया है जिला पंचायत की सदस्य रजनी ठाकुर ने। उन्होंने तहसीलदार मोहित जैन के द्वारा जो किया गया है उस कृत्य की निंदा की है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि तहसीलदार जैसे पद पर बैठकर इस प्रकार का काम करना शोभा नहीं देता, उसकी मैं निंदा करती हूँ। उन्होंने अनेक गंभीर आरोप लगाए प्रशासन और सरकार के। आदिवासी दिवस था और उस अवसर पर एक मामला सामने आया है कि आदिवासी भाई बहन कुछ झूठे पत्तल दोनों उठा रहे थे, क्या पूरा मामला है? जी, आदिवासी दिवस 9 तारीख को दमोह जिले में पूरे दमोह जिले के माध्यम से मनाया गया था और पूरे 7 ब्लॉक के आदिवासी वहां पर आए हुए थे आदिवासी दिवस मनाने के लिए। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना था, क्योंकि इस बार जो आदिवासी दिवस था वो हम लोग जो बढ़ते अत्याचार हैं मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, साथ साथ देश में भी जो हो रहे हैं, उसके विरोध में इस बार जो आदिवासी दिवस मना रहे थे और उसके लिए ज्ञापन भी हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में दिया था। प्रसादी के रूप में खिचड़ी वितरण किया गया था, क्योंकि पूजा होती तो उसके बाद दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था थी। और वो वहाँ पर मतलब कलेक्ट्रेट के यहाँ जो स्थल है महाराणा प्रताप जी का, वहाँ पर शायद खिचड़ी वितरण हुई थी। उसके बाद शायद मैंने देखा था वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के द्वारा पत्तल दौने उठाए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो खड़े हुए थे तहसीलदार महोदय जो अभी वर्तमान में है मोहित जैन जी, उनके द्वारा ये बोला गया, मेरे भाई बंधुओं ने, सगा समाज के लोगों ने बताया कि उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग ये कचरा फेंक रहे हो, ये तुम लोगों ने गंदगी कर दी है और मैं नोटिस जारी करवाऊंगा तुम लोगों के खिलाफ। तो बेचारे आदिवासी जो हैं, जो बिना शिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, वो तुरंत उस चीज़ को डर गए कि कहीं ना कहीं हो सकता कुछ बड़ा कुछ वो मामला बन जाएगा, तो वो अपनी साफ सफाई खुद दौने उठाने लगे। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में मामा जी ये बोलते हैं कि आदिवासी समाज को और वोटरों को बटोर रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले वो गलती करते हैं। अब आप देख सकते पेशाब कांड में पहले गलती कर रहे उन्हीं के विधायक प्रतिनिधि, उसके बाद वो पाँव पड़ रहे हैं। तो पहले गलतियाँ होती, उसके बाद फिर उससे माफ़ी मांगी जाती। तो ये कौन सा एक कृत्य है, चाहे शासन का हो चाहे प्रशासन का हो। आज एक विश्व दिवस मनाया जा रहा है आदिवासियों के द्वारा और आप वहाँ से दोना पत्तल उनसे उठवा रहे हो, ये बहुत ही निंदनीय और घटिया है। और मैं चाहती हूँ शासन प्रशासन कि यहाँ के जो तहसीलदार हैं मोहित जैन जी, उनसे माफ़ी भी मांगें और साथ साथ उनको सस्पेंड करें। बात करते हैं समरसता यात्रा की। पूरे प्रदेश भर में समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संत रविदास का मंदिर के निर्माण को लेकर ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय में भी एक यात्रा प्रवेश की और यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। यह यात्रा सागर पहुंचेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को एक आधारशिला रखेंगे संत रविदास के एक भव्य मंदिर की, और इस अवसर पर यह यात्रा वहां पहुंचेगी। यात्रा दमोह में पहुंची, जगह जगह स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र अभियान में सहभागिता निभाकर बलिदान दे। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज़। नमस्कार।